सत्य में भारत न्यूज में आज हम आपको मिलवाएंगे एचपी इंटरनेशनल स्कूल की ऐसी बिटिया से जिसने नॉर्थ जोन के सीबीएसई क्लस्टर स्पोर्ट्स गेम में बदायूं का नाम रोशन किया। आइए मिलवाते हैं गौरी महेश्वरी से और उनके कोच से। आपसे सबसे पहला तो मैं एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम गौरी महेश्वरी है। मैं क्लास 11 साइंस की छात्रा हूं। मेरे माता पिता का इसमें काफ़ी सहयोग है और मेरे कोच का। ये नहीं होते तो मैं शायद नहीं जा पाती देहरादून और नहीं जीत पाती सिल्वर मेडल। आपको सिल्वर मेडल जीतने के बाद कैसा लगा? पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि मैंने सिल्वर मेडल जीता, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में तो पहले से ही अच्छी थी, पर बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स में, मार्शल आर्ट्स में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पार्टिसिपेट करूंगी और मेडल लाऊंगी पहली बार में। क्योंकि होता है कभी कभी ऐसा कि पहली बार जाते हैं, नहीं जीत पाते हैं कोई मेडल, एक बार ट्राई के लिए, बट मैंने जीता, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपने मेडल जीता। आपको आपकी फैमिली से स्पोर्ट के प्रति कैसा सपोर्ट मिलता है? मेरे फैमिली मेंबर्स तो ये कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो उसी को ही फॉलो करो। जैसे कि मैं अच्छी थी, स्कूल ने काफ़ी हमें फैसिलिटीज़ दी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि बॉक्सिंग जैसा एक स्पोर्ट है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो बदायूं के और किसी स्कूल में होती होगी मार्शल आर्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें, तो हमारे स्कूल ने हमें अपॉर्चुनिटी दी। फिर उसके बाद हमारे कोच ने हमें सिखाया वो, तो उससे हम आगे बढ़े और फैमिली सपोर्ट तो हमेशा से रहा है। गौरी, मेरा प्रश्न इसलिए था आपसे, बदायूं में हमारे पेरेंट्स की ये मेंटलिटी है, सोच है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़े और खेल के लिए बच्चों को रोका जाता है, जबकि बड़े बड़े लोगों का मानना ये है जब तक व्यक्ति शारीरिक विकास नहीं होगा मानसिक विकास कैसे हो सकता है। तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे दर्शकों के लिए। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है, कितना समय हो गया आपको बॉक्सिंग करते हुए, या आपकी जो बॉक्सिंग है उसमें आपका अपनी रुचि है या आपने किसी को देखकर सीखा? आपका क्या मोटिवेशन रहा बॉक्सिंग के प्रति? स्पोर्ट्स में तो मैं हमेशा से ही अच्छी रही हूँ, बट बॉक्सिंग जो थी वो हमें जब हम क्लस्टर खेलने जाने वाले थे खेलने, तो उससे 2-3 महीने पहले सर ने स्टार्ट कराई बॉक्सिंग, क्योंकि सर बॉक्सिंग में बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने सोचा हम अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसा सिखाएं, क्या पता कोई अच्छा आगे जाके इसमें कुछ करियर बना ले। तो फिर तभी से शुरू हुआ। बाकी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। कौन सा स्पोर्ट्स है जो आप बहुत पसंद करती हैं, बहुत लाइक करती हैं? पर्टिकुलरली अब बताऊं तो बॉक्सिंग ही। अच्छा, पहले मतलब स्पोर्ट्स नहीं था, एथलीट्स जो होते हैं, रनिंग वगैरह और रनिंग, स्प्रिंट, ये सब चीजें में इंटरेस्ट था। मेरा प्रश्न इसलिए था, जैसे आप एक गर्ल हो, ठीक है, आपने बॉक्सिंग को चुना। आजकल रूढ़िवादी परंपराएं हैं हमारे समाज के अंदर, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स आपने चुना है। अगर कोई भी आपसे टीजिंग करता है तो उसे आप बॉक्सिंग के द्वारा जवाब दे सकते हैं। जी, मैंने मेनली बॉक्सिंग इसीलिए सीखा था क्योंकि अब जैसे कि मैं 12th के बाद अगर बाहर गई, जैसे मैंने पीसीबी ली है, तो बाहर जाना पड़ेगा कोटा या फिर दिल्ली कोचिंग करने के लिए, तो अपना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्किल होना चाहिए। गर्ल्स में तो खासकर होना चाहिए सेल्फ डिफेंस की चीज। तो फिर मैंने मेन, जैसे आपने बोला इंस्पिरेशन कौन था आपकी, तो ऐसे पर्टिकुलरली कोई इंस्पिरेशन नहीं थी मेरी, बस मैंने मेनली सेल्फ डिफेंस के लिए ही सीखी थी बॉक्सिंग। फिर उसके बाद इंटरेस्ट आने लगा, उसमें इंटरेस्ट आया तो मेहनत करी, फिर आया मेडल। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके मेडल के लिए। आपसे एक और प्रश्न है मेरा, एचपी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कुछ शॉर्ट में कहना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगी? एचपी इंटरनेशनल स्कूल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है एकेडमिक के साथ। जैसे सर ने बताया, एकेडमिक के साथ उसमें स्पोर्ट्स भी, म्यूजिक भी, डांस भी। जैसे लगता है ना पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो हर चीज़ में जो अब बोलते हैं ना कि पैशन जो है आपका वो फॉलो करो, तो उसी में ही पैशन था जिस चीज़ में, उसमें आगे बढ़ाता है हमारा स्कूल विद एकेडमिक्स ऑल्सो। तो आपकी एकेडमिक की तैयारी कैसी चल रही है? आप 11th में है ना? जी। 10th में आपके कितने परसेंट रहे? एज आई एम एवरेज स्टूडेंट, मेरे 75% थे। लेकिन एवरेज नहीं, अच्छे परसेंटेज है। होप, मैं आशा करूंगा आप जब 12th में पहुंचे तो एकेडमिक्स में भी बदायूं का नाम रोशन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा सवाल ये है, आप अपने गुरु के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बॉक्सिंग आपको आपके गुरु ने सिखाई, तो आप अपने गुरु के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत हार्ड वर्किंग है सर। हमें तो कुछ भी नहीं आता था, उन्होंने स्टार्टिंग से सब कुछ हमें सिखाया। नहीं आया तो फिर उन्होंने प्रेशराइज नहीं करा, करो, मतलब
बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करा सर ने हमारे साथ, क्योंकि हमने तो जीरो से स्टार्ट करा था, हमें इस लेवल पे लेके गए सर कि हम जीत के आए सिल्वर मेडल इन स्टेट लेवल। फिर उसके बाद मैं नेशनल में भी गई थी, तो मैंने 1 महीने यहाँ पे प्रैक्टिस करी थी, बट नेशनल में जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच था उसमें मैं हार गई थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वार्टर आगे चल के जीते। अच्छा, आगे स्पोर्ट्स के प्रति आपका रुझान रहेगा या पीसीबी आपने ली है तो एकेडमी में ही चली जाएंगी, कुछ और आपने अपना गोल बनाया है? आपका गोल क्या है? मेरा गोल जो है मेन, वो तो अब जैसे कि पता चला, जो होता है ना कि एक एज होती है जब पता चलता है कि हम किस चीज में अच्छे हैं, तो वो मुझे इस बॉक्सिंग के थ्रू पता चला कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ। तो जैसे कि पेरेंट्स है, अब मैं एवरेज ही हूँ मैं पढ़ाई में, तो पेरेंट्स ने कहा जिस चीज में अच्छी हो उसमें जाओ फिर। तो पेरेंट्स काफी सपोर्ट करते हैं, और एचपी इंटरनेशनल भी बहुत सारी हमें अपॉर्चुनिटीज दी। नहीं, मैं आपका गोल जानना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा गोल वैसे तो डॉक्टर बनना है और एक अच्छा इंसान बनना है मेनली। चलिए, स्पोर्ट्स में आपकी है कि आगे चल के बदायूं की मैरी कॉम आप बने? जी जी, जरूर जरूर जरूर। चलिए, आपको शुभकामनाएं मेरी, आपके कोच के लिए। गंगवार जी, आपने बिटिया के लिए कैसे तैयारी कराई थी, इसके बारे में हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताइए। पहले तो मैं हमारे स्कूल के मैनेजमेंट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी इस बिटिया के लिए, ताकि ये आगे जाके क्लस्टर में मेडल जीते। स्कूल में तैयारी के दौरान हम लोगों ने पहले तो बच्चों को सब बच्चों को बोला था कि आप लोग पार्टिसिपेट करिए। फिर उसमें सबने कुछ क्रीम बच्चों को निकाला था जो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें परफॉर्म करने के लिए अच्छे थे। उनमें से एक गौरी महेश्वरी का नाम था। तो उसमें मॉर्निंग टाइम में हम लोग प्रैक्टिस कराते थे, और इवनिंग टाइम में हम स्किल प्रैक्टिस की तैयारी करते थे, जैसे रिंग में फाइट की तैयारी करते थे, पंचिंग की तैयारी करते थे, और डॉज वगैरह जितनी भी हमारी टेक्निक्स होती हैं बॉक्सिंग में, उसकी तैयारी हम इवनिंग टाइम में किया करते थे, जिसमें गौरी महेश्वरी, आदित्य गौतम और कुछ बच्चे और भी थे जो पार्टिसिपेट करते थे इवनिंग में आके। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ गंगवार जी, आपने भी भारत के बाहर भी जाके बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए आपका भी हो जाए। मेरा नाम धर्मेंद्र गंगवार है, मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ फिजिकल एजुकेशन में। उसके साथ साथ मैंने अपना गेम कैरियर स्टार्ट करा था क्लास 6 से। मैंने स्टार्टिंग मार्शल आर्ट से की थी, उसके बाद मैंने मार्शल आर्ट को नेशनल में मेडल लेने के बाद ऑफ कर दिया था। उसके बाद मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी। बॉक्सिंग मैंने बरेली कॉलेज से ट्रेनिंग ली है, वहाँ पे हमारे कोच हैं मिस्टर राजन भारद्वाज जी, उन्होंने मैं ट्रेंड किया। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी जो बीच टाइम में बॉक्सिंग को भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने ग्रैपलिंग को अपना एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी को अचीव किया। उसके बाद ग्रैपलिंग में मैंने इंडिया टीम से पार्टिसिपेट करा, जो हमारा वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप बेलग्रेड 2020 में हुई थी। उसमें मैंने इंडिया की तरफ से 62 वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया। कोई मेडल जीता था आपने? नहीं, दुर्भाग्यवश मेडल नहीं रह पाया वहाँ पर, लेकिन एक्सपीरियंस तो लिया होगा। हाँ, एक्सपीरियंस एक भाई, गेम में 2 चीज़ें होती हैं, आप जीतोगे या फिर एक्सपीरियंस लोगे। वहाँ हारने की चीज़ कुछ नहीं होता, हार नाम की चीज़ गेम में वर्ड नहीं होता। या तो आप मेडल लेके आओगे या एक्सपीरियंस लेके आओगे। आपका एक्सपीरियंस आप अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं, एचपी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में, स्पोर्ट्स के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, स्कूल मैनेजमेंट के बारे में और स्कूल के बारे में? देखिए, अगर मैनेजमेंट का इसमें कोई सपोर्ट नहीं होता तो हमें नहीं लगता कि गौरी महेश्वरी को मेडल आज जीत पाती, या कोई भी बच्चा यहाँ से निकल के बाहर जा पाए। हम एक मीडियम है, मैनेजमेंट हमें जो भी सपोर्ट करता है उसका मीडियम हम बन सकते हैं, लेकिन हम केवल चाहें कि हम खुद कर सकते हैं तो पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट ने हमें एनवायरनमेंट दिया, मैनेजमेंट ने हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जो हमें बॉक्सिंग में रिक्वायर्ड थी, जो स्पोर्ट्स में रिक्वायर्ड थी। उसके साथ में हमने प्रैक्टिस कराई, हमने अपना काम किया। मैनेजमेंट का जब काम हुआ तो हमने अपना काम किया, और तो कहीं जाके गौरी महेश्वरी को मेडल मिला। मेरा जानने का मकसद ये था, मैंने सुना है बदायूं में जो एचपी इंटरनेशनल स्कूल है वो अपने टीचर्स को, अपने बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट देता है जिससे वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज तो देखते ही देखते हैं, और उसके आधार पर वो वर्ल्ड में कुछ अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं। इसलिए मेरा प्रश्न आपसे था। एचपी इंटरनेशनल स्कूल का मेन मोटो है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। यहाँ केवल उस चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाता जो अदर स्कूलों में फोकस किया जाता है। यहाँ बच्चों के, आपका अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स में बढ़ावा मिलेगा, आपका बच्चा एकेडमिक में तो एकेडमिक बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद म्यूजिक, डांस, जिस भी एक्टिविटी में आपका बच्चा आगे है उसको बढ़ावा दिया जाता है। मैनेजमेंट का मेन रोल इसमें यह है, मैनेजमेंट हमेशा कहता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। केवल एक एकेडमिक डेवलपमेंट से ही हम आज के समाज में हम सर्वाइव नहीं कर सकते। नहीं, मैनेजमेंट ने तो, मैंने ये भी देखा है, यहाँ के टीचर्स को फ्री रखा है कि बच्चों के साथ बच्चों को कैसे भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल पाए, उसके लिए मैनेजमेंट ने फ्री रखा है टीचर्स को, और टीचर्स करते भी है, ये हमारा मानना है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
हाँ, टीचर्स को फ्री हैंड है कि वो बच्चों को ट्रेंड करें और ट्रेंड करने के साथ बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं, आने वाले जितने भी कंपटीशन हो उनमें सब में पार्टिसिपेट कराएं। ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है हमारी तरफ, मैनेजमेंट की तरफ से, कि हम कहीं भी बॉन्डेड हों किसी काम को करने के लिए, बट ये है कि मैनेजमेंट ने फ्री हैंड दे रखा है कि अगर आपके पास स्किल है तो आप स्किल को ट्रांसफर अपने स्टूडेंट में करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर स्किल है तो स्किल ट्रांसफर होना चाहिए भाई, ये एक शिक्षक का उद्देश्य होता है। जाते जाते आपसे एक मेरा सवाल है, बदायूं के और बच्चों के लिए जो आपके साथी हैं, अपने साथियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? पहली बात तो ये कि एचपी इंटरनेशनल जो है वो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, यहाँ पे एडमिशन लीजिए आप, क्योंकि एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफ़ी इसमें तरक्की कर रहा है हमारा स्कूल। यहाँ पे जैसे एजुकेशन भी है अच्छी, और स्पोर्ट्स के में भी आगे बढ़ते हैं, जैसे नहीं, ये तो मैंने भी देखा है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बदायूं के और भी किसी स्कूल का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। और आप चाहती हैं कि और बच्चे भी आए एचपी इंटरनेशनल स्कूल, और एचपी इंटरनेशनल स्कूल में आके कोचेस के साथ अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। जी जरूर। जाते जाते आपसे मेरा लास्ट प्रश्न है सर, आप हमारे बदायूं के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं और एकेडमिक में अपना कुछ कैरियर बनाना चाहते हैं? तो एचपी इंटरनेशनल की तरफ से आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा एक नॉर्मल सा संदेश है बदायूं वासियों के लिए। हमें स्पोर्ट्स के लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और एकेडमिक को अच्छा से डील करने के लिए भी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके साथ बर्ड क्लास फैसिलिटी, साथ ही साथ एजुकेटेड टीचर्स चाहिए होते हैं, जो आपको संपूर्ण प्लेटफॉर्म एचपी के अंदर मिल रहा है। आपको एक जगह पर स्पोर्ट्स से एकेडमिक से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो आपका वेलकम है एचपी में, आइए, और आप एचपी में आके अपना स्पोर्ट को, अपना पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं, आप एकेडमिक भी फॉलो कर सकते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं एचपी इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य सर से, और जानेंगे गौरी महेश्वरी के बारे में, और कुछ रहेंगे हमारे सवाल। सर, एचपी इंटरनेशनल की बिटिया गौरी महेश्वरी ने सीबीएसई क्लस्टर में सिल्वर मेडल जीता। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके स्कूल के लिए। धन्यवाद। सर, मेरा आपसे सवाल ये है, बदायूं में और युवाओं को प्रेरित करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो शिक्षा का मेन मतलब होता है जी बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट। जी। तो इसके लिए मेरे हिसाब से जो खेल कूद है, स्पोर्ट्स है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों को पूरा मौका मिलना चाहिए पढ़ाई के साथ। कई एरिया में जो स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बॉक्सिंग है, जूडो है, तो इसलिए एचपी में हम लोग स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि बच्चे कई फील्ड में अपना जो टैलेंट है उसको दिखाएं, सामने रखें। हम गौरी महेश्वरी को जो बॉक्सिंग में ट्रेनिंग दिया, तो उसका फल सब लोगों ने देखा। उसने सीबीएसई जोनल में सिल्वर मेडल जीता। ये एक टीम एफर्ट है, और हमारा स्पोर्ट्स का टीचर्स है और जो ट्रेनर्स है, साथ साथ हमने जो फिट स्टार्ट का जो कंपनी है, इनके साथ हमने टाई अप किया, तो उनका ट्रेनर्स भी आए और काफ़ी बच्चे को ट्रेनिंग की, और काफ़ी बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो हम लोग बहुत खुश है कि हमारे स्कूल के बच्चे बहुत आगे आए, और आने वाला दिन में ऐसे कई बच्चे निकलेंगे। और वो बॉक्सिंग के अलावा जूडो है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, इसमें हमारे बच्चे आगे आएंगे। और सिर्फ पढ़ाई से कोई भी बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होता है। सो पूर्ण विकास के लिए हमको जो खेल कूद है, इसी शिक्षा को हमको ज़्यादा जोर देना चाहिए, बच्चों को पूरा मौका देना चाहिए। बच्चों कौन सा फील्ड में जो ज़्यादा उसका इच्छा है, उसी में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सर, एक्चुअली बदायूं में पेरेंट्स की एक समस्या है, वो अपने बच्चे को चाहता है कि एकेडमिक रूप से बच्चा आगे बढ़े। उसका मानना ये है कि कम से कम 5 से 6 घंटा हमारा बच्चा पढ़ाई करे, और जबकि बच्चे, आप जानते हैं, बच्चे तो खेल के प्रति समर्पित होते हैं। अगर उन्हें कैरियर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो अपने बदायूं का नहीं, देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। इसलिए मैं सर जानना चाहता था कि ऐसी सोच को हम पेरेंट्स की क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो टाइम तो चला गया है, हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे दें। अभी जो टाइम आप भी देख रहे हैं, जो कई हमारा खिलाड़ियाँ देश में नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, जो क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी मतलब गेम हो, कई एरिया में हमारे जो इंडिया का
जो युवा हैं बहुत आगे जा रहे हैं। क्रिकेट लेंगे तो आपको पता है हम लोग सबसे आगे हैं दुनिया में, तो इसका मतलब बच्चों को बहुत सारे मौका मिल रहा है, तो उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ जो खेल कूद है उसको भी हमको समय देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा मतलब मौका है कि बच्चे बहुत आगे आ सकते हैं, कमाई भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट मतलब पैसा भी कमा सकते हैं। इसके लिए बच्चों को हमको एनकरेज करना पड़ेगा, और हमारे स्कूल हमेशा इसके लिए बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हम बच्चों को इसके लिए चांस देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एचपी इंटरनेशनल स्कूल के एडमिन सर। एडमिन सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, पेरेंट्स को इस समय डिसीजन का समय है, अपने बच्चे को कहाँ एडमिशन कराना है, कैसे एडमिशन कराना है, 100 सवाल हैं उसके मन में। आपसे हम ये जानना चाहते हैं एचपी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में क्या खास है बदायूं में। एचपी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में मैं क्या बताऊं, 2014 से जब हमने जर्नी स्टार्ट की, उसके बाद से हम नित्य कुछ ना कुछ बदायूं में नया कुछ लेके आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ गौरी महेश्वरी के बारे में, अगर बात करते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो टाइम अब चला गया जब लोग ये कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलो कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने और उनके एफर्ट्स की वजह से लोगों को, युवाओं के मन में बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुए हैं, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी को देख के हो, चाहे विराट कोहली को देख के हो। आप बात करें तो ये जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं प्रधानमंत्री जी के जो हैं, उन्होंने फिट ऑफ इंडिया स्टार्ट किया, एचपी इंटरनेशनल उसको ही फॉलो करता है। अगर इसकी बात करें स्पोर्ट्स की, तो हमारे पास जो स्पोर्ट्स की रेंज है, लाइक बास्केटबॉल हो गया आपके पास, बास्केटबॉल के साथ साथ हम बॉक्सिंग का करते हैं, बॉक्सिंग के साथ अब हम नया जो लेके आ रहे हैं वो आर्चरी एंड शूटिंग के लिए भी हम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमारे शूटिंग और आर्चरी जो है एचपी इंटरनेशनल स्कूल में स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ रोबोटिक्स क्लासेस की, तो रोबोटिक्स क्लासेस जो है आविष्कार वालों के साथ हमने टाई अप किया हुआ है, और ई रोबो के साथ हमने ट्रेनर्स हायर किए हुए हैं, जो आज की डेट में बच्चों को रोबोट्स बनाना सिखाता है, जो जापान में होता था, आज की डेट में वो एचपी इंटरनेशनल स्कूल में होता है। और इसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे हैं, ना ही किसी पेरेंट्स लेते हैं, ना किसी बच्चे से कोई इस तरीके का चार्जेस हम अलग से कोई चार्ज लेते हैं। अगर दूसरा स्कूल इस चीज़ को करता है तो ये चीज़ के लिए अलग से चार्जेस, हम कोई चार्ज नहीं लेते। हम, हमारे चेयरमैन साहब का एक ही मोटो है, और वो है सिर्फ कि एजुकेशन। बदायूं से उन्हें बहुत कुछ मिला, वो कहते हैं अब उन समय है बदायूं को देने का। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एयरी पूरा आपका बिल्डिंग देखिए, पूरा एयरी है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना बड़ा ग्राउंड, एक होता है कि स्कूल में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ग्राउंड होना चाहिए बहुत खेलने के लिए, आप देख सकते हैं पूरा कैंपस, इस तरीके का कैंपस कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। साथ में टीचर्स जो हैं वो बाहर से हैं, मिक्सड अप है, मैं कहूँगा बेसिकली मिक्सड अप है। और उसके साथ साथ जो है आप प्री प्राइमरी सेक्शंस में जाते हैं, तो वहाँ प्री प्राइमरी सेक्शंस में आप जाके देखिए उनके क्लासेस, वहाँ पे क्लासेस, वहाँ पे टीचर्स और टीचर स्टूडेंट रेशियो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टीचर स्टूडेंट रेशियो की। तो वहाँ पे आप देखेंगे 1:20 का रेशियो है, एक टीचर पे 20 स्टूडेंट्स इन प्री प्राइमरी सेक्शन। और उसके साथ साथ एक नैनी हम देते हैं, असिस्टेंट टीचर देते हैं। तो आप ये सोचिए कि इस तरीके का कि हम सर्विसेज देना जानते हैं। इसके साथ साथ हमने स्पोर्ट्स को और एकेडमिक्स में भी अच्छा करने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्टार्ट की। और बदायूं में पहला स्कूल था जिसने स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्टार्ट की है, और रिटर्न में हम देते हैं। कोई गवर्नमेंट से हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलता है, गवर्नमेंट से कोई फंड्स नहीं आते हैं। अभी हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन साहब ने एक चीज़ स्टार्ट की कि हमें देना है, स्पोर्ट्स के लिए भी स्कॉलरशिप देनी है, एकेडमिक्स के लिए भी स्कॉलरशिप देनी है। तो ये दोनों ही तरीके के स्कॉलरशिप हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं ऑलरेडी। और गौरी महेश्वरी को भी स्कॉलरशिप इस बार मिली, क्योंकि स्टेट लेवल पे कोई बच्चा जीता है तो 25% का हम स्कॉलरशिप देते हैं। नेशनल का बच्चा अगर कोई है तो वो 50% की स्कॉलरशिप उस बच्चे को मिलती है। सर, आपने इतना कुछ बताया, शायद पेरेंट्स को कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। रोबोटिक्स आने वाला समय कैरियर है लोगों का और बदलेगा। आप लोग यहाँ आ सकते हैं, रोबोटिक्स में भी आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो बच्चा भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा। मोदी जी का आपने नाम लिया, फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है मोदी जी का, उसमें भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो सब कुछ तो है एचपी इंटरनेशनल स्कूल में। बदायूं में मैं समझता हूँ आपसे अच्छा किसी और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर 2 लाइनें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे?
सर इसके मैं शायर तो नहीं हूँ कि मैं शायरी कुछ बोल जाऊँ। बस ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप यहाँ आते हैं, मैं खुद यहीं पे क्योंकि रेजिडेंस बना हुआ है, मैं प्रयागराज का हूँ जी। और यहाँ पे पिछले 6 साल से हूँ। मैं और प्रिंसिपल सर हम लोग सभी लोग यहाँ हैं, 6 साल हो गए हम लोग को कवर अप किए हुए। जी। और बदायूं में हम इस कैंपस में रहते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। जी। नीटनेस, क्लीननेस, किसी भी चीज़ की बात करूँ आप आके देख सकते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ बदायूं के सारे लोगों को भी कि वो आके एक बार देखे, तो विजिट करें, आप विजिट करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आइए, मोस्ट तो वेलकम है। एडमिशन आप कराइए और रिजल्ट्स हम देंगे आपको। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता इसमें। 2014 से आप लेंगे तो हमारी जर्नी सिर्फ 10 साल की लमसम है। 10 साल हमें पूरा हुए हैं और हम compete कर रहे हैं उन लोगों से जो लोग पिछले 20-20, 25-25 साल या 30 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पे और बदायूं के अंदर रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं। हम रिजल्ट्स निकाल के लेके आ रहे हैं और इस 10 साल में सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी, नीट में भी, तो हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया। एक आगरा मेडिकल कॉलेज में, जो एहसान मेडिकल कॉलेज है आगरा में, वहाँ पे हमारा बच्चा पढ़ रहा है, गौरांग शर्मा। उसके साथ साथ जो है अदिति सक्सेना नाम की बच्ची है, लास्ट ईयर उसने भी नीट क्वालिफाई किया। कुछ बच्चों ने जेई का पेपर क्लियर कर लिया है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं। तो 10 साल की जर्नी में, जिसमें हमारा सिर्फ 3 साल का 12th का बैचेस की अगर मैं बात करूँ, 3 या 4 बैच हमारे पास आउट हुए हैं और 3-4 बैच में ही हमने रिजल्ट निकाल के दे दिया है, जो कि लोगों को 20 साल में लगे हैं। तो आने वाले वक्त को हम बदल के रखेंगे। बदायूं में जो एक पिछड़ा होने का तबका लगता है, वो चीज़ हटेगी और हटा के इस HP इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से, HP इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, हमारे पास कॉलेज, स्कूल दोनों ही ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को, बदायूं से पिछड़ेपन को हमें हटाना है, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में तो बिल्कुल करेंगे ये चीज़। चलिए, धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। आपका बहुत कीमती समय है, लेकिन आपने कुछ समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।